आगे डाल दीजिए। क्या ये उठाने नहीं देगा। अगर ये जहाँ पे है तुझे उठाने नहीं देगा। उठाने नहीं देगा। उठाने की कोशिश करेंगे तो पकड़ लेता है। बॉय स्टे। दीजिए कैन डालिए। आ गया, खुद ही आ गया। कर दीजिए, आगे कर दीजिए कैन। ये लो, ये देख ली मेरा कुछ नहीं है, माइक है चाहिए तो देख नहीं रहा है। घर में होता तो फिर तो घर के अंदर ऐसा करता है, पकड़ लेता है। हम घर के अंदर भी ट्राई करेंगे। नहीं मतलब ऐसे अगर आप अभी वो इसलिए अगर मैं नहीं होता तो पकड़ ले गए। ए सिट अप, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आपने अभी देखा कि ये बच्चा इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि वो उनको छूने भी नहीं दे रहा था और उसको कुछ करने भी नहीं दे रहा है। और ये बच्चा हमारे पहुंचने से पहले अपने घर में अपनी फैमिली को 4-5 लोगों को ये बाइट कर चुका है, बड़ी बाइट कर चुका है। उसका क्या कारण था, किस वजह से बच्चा बाइट कर रहा है, और ये अब से नहीं काफ़ी दिनों से बाइट कर रहा है। इसके जो पेट पेरेंट्स हैं उसको बहुत प्यार करते हैं, वो उसको कुछ भी कहीं ऐसी जगह नहीं भेजना चाहते ट्रेनिंग के लिए ऐसा कुछ। उसके बावजूद भी ये बच्चा क्यों बाइट करे जा रहा है बार बार, उसका कारण क्या है, चलिए हम आपको आगे बताते हैं, देखते हैं कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले होता क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में बच्चा है, ये इनके कुक भी हैं और ये भी इसको बहुत प्यार करते हैं। यूजली वॉक पर ये भैया ही लेकर जाते हैं। होता क्या है, रिट्रीवर एक प्लेफुल ब्रीड है। गोल्डन रिट्रीवर जो है हमारा एक बहुत प्लेफुल बच्चा है। हमारे घर आजकल छोटे हो गए हैं, छोटी जगह में उनको रखते हैं या फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट वॉक लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प है उनको भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो डॉग के लिए स्पेशल ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इस बच्चे का भी यही कारण था, ज़्यादा वॉक ना होना, ज़्यादातर घर में बंद रहना, एक्टिविटीज़ का ना होना, एनर्जी चैनलाइज बच्चे की नहीं होती है या ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बच्चा अपनी चीज़ों को लेके, अपनी जगह को लेके बच्चा पॉजेसिव होने लगता है। तो जैसे कि ये जो कुक भैया थे, इनसे हमारी काफ़ी देर बात हुई, मैंने इनको समझाया कि वो कैसे इस बच्चे के साथ डील कर सकते हैं। इस बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ वॉक चाहिए थी, और ये सारे बच्चों के साथ है। अगर आप एक पेट सोच रहे हैं घर पर लेकर आने का और किसी कारण की वजह से अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बच्चे को टाइम नहीं दे सकते, तो ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप कोई डॉग ना लेकर आएँ। अब ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, पेरेंट्स इसको प्यार बहुत करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत इसको प्यार करते हैं, कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि एक डॉग की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको कितनी वॉक करवानी है, कितनी नहीं करवानी है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसका रख-रखाव रखना है, ओनर का उसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। तो ये सारे कारण हैं इस बच्चे के अंदर। अब ये देखिए, ये बच्चा बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। ना ही हमने इसको डाँटा, ना हमने इसको मारा, ना हमने इसको कुछ किया। बस बच्चे से प्यार से डील की, अपनी एनर्जीज़ को सही रखा। जैसे कि आप देखेंगे डॉग ना बॉडी लैंग्वेज को भी डॉग समझ जाते हैं। आप अगर आपका बॉडी लैंग्वेज डरा हुआ है या आपके वॉइस में थोड़ी कपकपाहट है, तब भी बच्चा पैनिक होके अटैक कर लेता है। जैसे ये देखिए, ये वॉशर था भैया का। भैया का कहना था कि इसको तो बिल्कुल ही टच करने नहीं देता है। अगर इसको कोई छूने की कोशिश करता है तो ये भागकर बाइट कर लेता है। और देखिए, फर्स्ट डे में ही बच्चे को एक हमने अच्छी वॉक करवाई, बच्चे के साथ हमने अच्छे से प्यार से डील की और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। एक सेशन हम इस बच्चे का पहले भी ले चुके हैं। अब से 6-7 महीने पहले हमने एक सेशन लिया था। उस समय टिश्यू पेपर्स को लेकर इस बच्चे का इशू था, और ये देखिए तब वो टिश्यू पेपर छूने नहीं देता था। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि 6 मंथ तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहा। हमने इनको प्रैक्टिसेस बताई थी कि बच्चे को आप अच्छे से रनिंग कराएं, उसकी एनर्जी चैनलाइज करें, आप देखेंगे बच्चा ठीक हो जाएगा। पर किसी वजह से इनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। घर शिफ्ट होने की वजह से बच्चे की उन्होंने बताया कि इन दोनों बच्चे की वॉक कम हो गई है। हम उतना वॉक नहीं करवाते जितना हम पहले करवाया करते थे, बाहर लेकर जाया करते थे। अब उतना नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारण की वजह से। तो ये भी एक कारण है बच्चे का एग्रेसिव होने का। अब ये देखिए, भैया बिल्कुल मेरे साथ में खड़े हैं, बच्चा बिल्कुल मेरे साथ में बैठा हुआ है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो रहा है। और गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही सुपर फ्रेंडली ब्रीड है।
अगर किसी डॉग को फ्रस्ट्रेट कर देंगे, उसको एक यंग बच्चा है वो भागना चाहता है, उसकी अगर एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो ये कारण हो सकते हैं कि बच्चा आपको बाइट करना या चीज़ें फाड़ना या पुलिंग शुरू कर दे। तो राइट वे ये है, आप बच्चे की एनर्जी चैनलाइज कीजिए और अपने पूरे दिन में से कम भी 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम आप ज़रूर निकालिए अपने पेट के लिए। चाहे आपके पास कितनी ही हाउस हेल्प क्यों ना हो, लेकिन आपका उसको पर्सनल टाइम आपको ज़रूर चाहिए, जिससे आप उसको वॉक पे ले जा सकें, आप अच्छी रनिंग करवा सकें और ये सब चीज़ें कर सकें। दूसरा कारण एक और था इस बच्चे का अग्रेसिव होने का, इस बच्चे को थोड़ी सी पीछे इचिंग हुई हुई थी, तो वहाँ पे वो मेडिसिन लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये ड्राइवर भैया ने मुझे बताया आकर कि वो उसको दवाई लगाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी बच्चा अग्रेसिव हो जाता है या इरिटेट हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे उसने देखिए एकदम उन्होंने डाला और इसने पकड़ लिया। देखिए मैंने उसको कुछ डांट नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बच्चे को, मैंने सिर्फ बच्चे को प्यार से बोला लीव लीव, और उसने वो थूक दिया कागज़ बाहर। और भैया एकदम शॉक हो गए, एकदम हैरान हो गए कि ये हमने बहुत कुछ किया है, ट्रीट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये छोड़ता ही नहीं है और उल्टा हमें बहुत ज़ोर से काटने के लिए भागता है। तो बच्चा सिर्फ प्यार का है, एनिमल जो है वो सारे ही प्यार के हैं, सिर्फ डॉग ही प्यार का नहीं है, सारे एनिमल्स जो है वो प्यार के ही हैं। अगर आप उसको प्यार से डील करेंगे, आप उसको टाइम देंगे तो उसकी बात को समझेगा। जैसे कि होता क्या है कि हमने एक पेट हमने अपनी फैमिली में रखा है, तो हमारी नज़रों में वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, जो कि सही भी है। अक्सर ऐसा होता है, हमारा मानना बिल्कुल ऐसा होता है जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक एनिमल की नज़र देखिए, वो एक पैक है, एक फैमिली पैक, एक एनिमल पैक है जिसमें लीडर कोई नहीं है। तो लीडरशिप को फाइट करने के लिए भी डॉग ऐसा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप डॉग को मारिए या अपने बच्चे को हार्म कीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एक लीडरशिप शो करनी चाहिए। आप एक मजबूती दिखनी चाहिए आपकी वॉइस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी हर चीज़ में। फिर बच्चा आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। सम टाइम होता है क्या कि बच्चा आपको प्रोटेक्ट करने की वजह से भी अग्रेसिव हो जाता है। जैसे कि बच्चे का बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे या आए दिन आप सुनते होंगे कि कुछ पेट्स बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं अपनी फैमिली को लेके या अपने पेट पेरेंट्स को लेकर। ये देखिए सर अभी आए हैं और उनके आने पर ये एकदम अग्रेसिव हो जाता था, अभी वो भी आकर खड़े हैं साथ में। बच्चा बिल्कुल काम एंड शांत है, कोई एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो चुके हैं, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो कहीं ना कहीं निकल चुकी है। अगर आप एक बच्चे को छोटी जगह में रख देते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ अगर कम कर देते हैं, तो ये हमें देखने को मिल सकता है, खास करके ऐसी ब्रीड्स में। ये काम करने वाली ब्रीड है, ये वर्किंग ब्रीड है। अब हम इनकी सुंदरता की वजह से हमने इनको घरों के अंदर रख तो लिया है, लेकिन हम इन्हें वो नहीं दे पाते हैं जिसके लिए बच्चे बने हैं। ये बच्चे बने हैं भागने के लिए, रनिंग करने के लिए। एटलीस्ट आप हाफ एन आवर तो वॉक करवाइए, आप उनको थोड़ा 5-10 किलोमीटर उनको लेकर जाइए, फिर लेकर आइए, इतना भी इनफ होता है बच्चों के लिए। अगर आप 10 मिनट, होता क्या है कि जो हमारी हाउस हेल्प होती हैं वो भी गलत नहीं है, उनके लिए भी उनके बहुत सारे जॉब्स होते हैं। उस वजह से होता क्या है, हम 10 मिनट के लिए जाते हैं और फट से बच्चा जैसे ही वो फ्रेश हुआ, सुसु पोटी किया और हम बच्चा लेकर वापस आ गए। अक्सर हम यही करते हैं कि जैसे ही बच्चा फ्रेश हुआ हम फट से लेकर घर पर आ गए। नहीं, उसके बाद भी हमने बच्चे को बहुत अच्छी वॉक करवानी है। देखिए लीश मैंने बिल्कुल नॉर्मल पकड़ी हुई है, जिससे होता क्या है कि सर ने बताया कि वो लीश भी बहुत टाइट पकड़ कर रखते हैं, खींच कर रखते हैं, किसी को काट ना ले, किसी को ऐसा ना करे। अगर आप डरे हुए हैं तो आपके डॉग को मैसेज आता है, वो आपके प्रोटेक्शन को